महेश जी जी सर। आ गए ना। बताइए और ननी जी। सब ठीक है। घर पर हैं? हाँ घर पे हैं। अच्छा, घर पे कल है। क्लास लिए थे कि नहीं आप? क्यों सर? कल किए थे दिन में, शाम वाला क्लास नहीं हुई थी नेटवर्क के कारण। दिन के पासवर्ड दिन के किए बर्बादी थे हो गई। आप? अच्छा अच्छा। दिन में 1 बजे वाला किए थे, 11 बजे वाला नहीं कर पाए थे। 11 11 बजे बजे वाला वाला नहीं करते मतलब? 11 बजे दिन वाला नहीं कर पाए थे कल। अच्छा, नहीं कर पाए थे। सर वाला टी शर्ट पहने हैं क्या आप? हाँ हमको बहुत बड़ा होता है टी शर्ट। बड़ा होता है। साइज बहुत बड़ी है सर की टी शर्ट का। हाँ थोड़ा सा है। अभी सर नहीं आए हैं भैया? नहीं सर कहाँ है, सर नहीं है। कल रात को 10:30 बजे लाइट हमारे यहाँ आई थी। हाँ कल पूरे दिन बंद थी लाइट में यूपी में। हाँ, यूपी में बंद थी। हाँ पूरा। बहुत समस्या हो रही थी भैया, जानिए कि जैसे लगा कि हम लोग का मतलब एकदम पता नहीं किस सुविधा में है। जैसे लगा कि सब हम लोग की सुविधाओं को वंचित कर दिया गया है, मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। पता ही नहीं, बस घर पे रहो। अगर मोबाइल है तो समझिए कि जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और जानकारियां मिलती हैं, सब ठप हो गया। लाइट नहीं है, बस खाओ घर पे रहो। वही समझिए कि समस्याएं सुविधा बहुत हो रही थी। हाँ बिना बिजली का तो समस्या होती है। अरे बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ तक सिटी में तक लाइन नहीं थी। आप मैसेज किए थे ग्रुप में तो हम सोचे आप भी हड़ताल में कहीं चले गए क्या। नहीं अरे भैया, हम कहे थे क्लास कैसे ले पाएंगे, मतलब कर पाएंगे कैसे सर का। हाँ हम सोचे लगते हैं कि भी मतलब उसमें मतलब जॉब मैसेज करते में ग्रुप में मैसेज मैंने मैसेज ग्रुप में करने के यही थिंकिंग कि सर कि समझ जाइए कि मतलब यूपी में इस समस्याएं झेल रहे हैं और मोबाइल चार्ज नहीं है और सब, तो और ज्यादा कैसे क्लास कर पाएंगे, बस इसलिए मैं मैसेज कर दिया था। हाँ अरे गोविंद जी भी आ गए। मास्क पहन नमस्कार हरगोविंद भैया। नमस्कार। हरगोविंद सर।
नवनीत जी, कितने दिन की छुट्टी लिए हैं आप? नहीं, छुट्टी कहाँ लिए हम? छुट्टी नहीं है, ड्यूटी अरे है तो घर पूरा। आए तो फिर छुट्टी का हैं? तो घर आए, रूम पर है। घर घर से नहीं ड्यूटी क्या? करते हैं? नहीं, रूम ओ, पर। अ- बरौनी। अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे, चलिए ठीक है। हाँ, रूम है इधर ना, बरौनी में है ना। हाँ, अरे भैया, ये यूपी सरकार में निजीकरण के लिए जो समस्याएं हो रही हैं। हम्म, आप लोगों को सरकारी रूम मिलता है कि लिए हैं भाड़े पर? नहीं, मिलता है लेकिन हम प्राइवेट रूम लिए हैं, क्योंकि उसका सही कंडीशन नहीं अ- रहता है। अच्छा अच्छा। सुख सुविधाएं उतना अच्छी नहीं रहती हैं सरकारी में। नहीं, केवल जैसा सुख आप सुविधाएं चाहते हैं। सरकारी नौकरियां में। केवल नहीं, सुख सुविधाएं सरकारी नौकरियों में है बस। नहीं, कुछ क्वार्टर है उसमें अच्छा भी रहता है। फिर हमारा वो यहाँ एरिया के थोड़ा हिसाब से स्कूल। था, नहीं एरिया के हिसाब से। हम्म। सर तो नहीं हो रहा है क्या लॉगिन?
नहीं सर, नहीं जुड़े हैं अभी। कल शाम को तो ठीक हो गया था क्लास में। शाम में तो मेरा भी ज्वाइन हो गया था, लेकिन सर बोले कि क्लास नहीं लेंगे। अच्छे सर शाम को क्लास नहीं लिए थे? नहीं, आप नहीं थे क्या? जी नहीं, कहाँ, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं थी यूपी में कल। यूपी अब में आ क्या गई? हुआ लाइट को जी? हाँ, कल रात 10 साढ़े 10 बजे लाइट आई। मतलब वो लोग निजीकरण के विरोध में जितने कर्मचारी थे सरकारी, सब हड़ताल पे चले गए थे। हाँ। तो सरकार को 5 महीने के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके लिए कोई निर्णय नहीं लेगी, 5 महीने के बाद जो लेना होगा, चाहे वो निजीकरण करे या ना करे, तब इसीलिए लाइट दिया गया। वो प्रदेश में नहीं थी। हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ। सब कुछ कब निजीकरण ही होगा। हाँ, सब कुछ कब निजीकरण ही होगा। सरकार का तो भी भैया जो निजीकरण हो जाएगा। अगर जो 11 बजे वाला 1 बजे वाला जो क्लास किए हो, तो भैया प्लीज वो ग्रुप में डाल दें थोड़ा नोट्स, ताकि हम भी कर लें। सरकार का निजीकरण हो जाए तो अच्छा है कि भाई आपको इतना महीने के अंदर हटना है, अगर इस तरह काम नहीं किए। देश। हाँ भैया। सर से बात करो ना, क्या बोल रहे हैं सर। ओके। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, नाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। रहिए। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर। हम लोग आज पढ़ेंगे, एक टॉपिक है एल बराबर एम, हिग्स का एल बराबर एम सिद्धांत। सुनीता, जी सर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिग्स का एल बराबर एम सिद्धांत। हिग्स का आई बराबर एस सिद्धांत पढ़ चुके हैं। जी जी जी। हिग्स का आई बराबर एस सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। सुनीता दी, आपका हो गया ना? हाँ? क्या चीज? नहीं, कॉपी सर, वो चीज आपका जो भेजे वो हो गया ना? उसी वही था ना? आप कौन सा भेजी हैं? हम आपको ग्रुप में। अच्छा, देख लेंगे बाद वही है, में। 30 तारीख वाला। बाद में देख लेंगे। इसलिए हम आपको लिख लीजिए हिग्स का एल बराबर एम सिद्धांत। वीडियो ओपन कीजिए, सब आदमी बंद करना है।
उद्देश्य महेंद्र कुमार यादव। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं हिग्स का I बराबर S सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे हिग्स का L बराबर M सिद्धांत। हिग्स का L बराबर M सिद्धांत इससे बनता है LM रेखा L बराबर M। लिख लीजिए कॉपी पर, हिग्स का L बराबर M सिद्धांत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हिग्स का L बराबर M सिद्धांत। हिग्स महोदय ने जेमकिंस के तरलता अधिमान सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। हिग्स महोदय ने जेमकिंस के तरलता अधिमान सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने L बराबर M सिद्धांत की स्थापना करके L बराबर M रेखा को स्थापित किया। इसको हम लोग अब चित्र में देखेंगे। हिग्सियन theory of Higsian theory of L बराबर M। Higsian theory of L बराबर M। हिग्स का L बराबर M सिद्धांत। तरलता अधिमान सिद्धांत। तरलता अधिमान सिद्धांत की स्थापना J.M. किंग ने किया है। किंग का कहना है कि
का कहना है कि जिस बिंदु पर आई बराबर जिस बिंदु पर L बराबर M जिस बिंदु पर L बराबर M होगा उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर की स्थापना होती है। खिज महोदय ने लिख लिए। जी सर। हाँ सर। खिज महोदय ने L is a function of R माना। बस यही सब खोलिएगा, बस खोलिएगा और कुछ मत कीजिएगा, बस हाँ। खोल के मोबाइल दीजिए ना, बस बस दीजिए ना, इसी पर ही चल रहा है इस पे। बस बस खोलिए ना, बस हमको कुछ करना ही नहीं है। लो ना, ये हम उठा के लेके आए हैं। L is a function of R, M is a function of R. स्थापित किया है। किंतु खिंज के इस सिद्धांत को हिग्स ने रिजेक्ट कर दिया। हिग्स ने कहा है कि किंज ने आय तत्व को आय तत्व को नहीं लिया, जो गलत है। हिग्स के अनुसार
L is a function of y and r. M is a function of y and r होगा, तब L बराबर M होने पर भी ब्याज दर होने पर भी संतुलन ब्याज दर निर्धारित L बराबर M होने पर भी संतुलन ब्याज दर निर्धारित नहीं होगा। लिख लिए? जी सर। कहते हैं कि भले ही आप ले लिए, लेकिन ये सप्लाई है और ये जो है 1 2 3 4 5 कहा कि इनकम है Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, L1 L2 L3 L4 L5। यहाँ पर L बराबर M है, यहाँ पर भी L बराबर M है, यहाँ भी L बराबर M है, यहाँ भी L बराबर M है, यहाँ भी L बराबर M है। R1 R2 R3 R4 R5। तरलता अधिमान मुद्रा की पूर्ति। इधर आपको है ब्याज दर, A B C D E सब जगह L बराबर M है, तो कौन सा ब्याज दर संतुलन होगा ये स्पष्ट नहीं होता है।
चित्र में A, B, C, D, E सभी बिंदुओं पर L बराबर M है। इसलिए कौन संतुलन ब्याज दर होगा? स्पष्ट नहीं है। चित्र में A, B, C, D, E सभी बिंदुओं पर L बराबर M है, इसलिए कौन संतुलन ब्याज दर होगा स्पष्ट नहीं है। इसलिए हिक्स महोदय ने L बराबर M से ब्याज दर के निर्धारण को स्वीकार नहीं किया। उतर गया चित्र? जी सर। उमेश? जी सर। कितनी है? मोतीलाल? जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन कीजिए तो। हिक्स महोदय ने पिछले J.R. कीन्स द्वारा प्रतिस्थापित संतुलन ब्याज दर, जिसमें तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर जो डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि तरलता अधिमान में जो परिवर्तन होता है वो L को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, जिसमें L1 के रूप में होता है तो वो रोजमर्रा के काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर जब L का ही एक दूसरा फॉर्म है, उसको भी L1 से ही डिनोट किया जाता है, वो संकटकालीन स्थिति के लोग अपने पास रखते हैं। वहीं तीसरा बिंदु रहता है L2, जो कि संभवतः सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये L का रूप उन्होंने व्यक्त किया। वहीं मुद्रा की पूर्ति के भाग में उन्होंने कहा कि यह तो केंद्रीय बैंक द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो इसे हम कांस्टेंट मानकर उन्होंने ब्याज दर का निर्धारण किया। लेकिन जब हिक्स महोदय ने इस विचार का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें एक चूक है, जो कि आय के विवरण को नहीं दर्शा रहा है। जब तक आय के विवरण को नहीं दर्शाया जाएगा, संतुलित ब्याज दर का धारणा संभव नहीं है। उस आधार पर उन्होंने जब आय को शामिल करते हुए तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर जो ब्याज दर का निर्धारण करने की बात हो रही थी, उसे शामिल किया। और जब मुद्रा की पूर्ति को कांस्टेंट रखकर विभिन्न बिंदुओं पर तरलता अधिमान को प्रतिस्थापित किया तो उन्होंने पाया कि विभिन्न आय स्तर पर तरलता अधिमान और मुद्रा की मात्रा में अलग अलग ब्याज दर का निर्धारण हो रहा है। इसलिए किस बिंदु पर संतुलित ब्याज दर माना जाएगा, यह कहना मुश्किल है। इस प्रकार उन्होंने J.M. कीन्स महोदय के दिए गए संतुलन ब्याज दर की अवधारणा को गलत ठहराया है। सर, चित्र में हम लोगों का होता है OR1, OR2, OR3, OR4, OR5। इधर इनकम है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। तो इसको अगर हम लोग ब्याज दर जो है OR1, OR2, OR3, OR4, OR5 ब्याज दर ये है। इस ब्याज दर पर
आय का स्तर जो है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और यहाँ भी R1 और Y1 पर I बराबर S है। और OR2, Y2 पर भी I बराबर S है। सर ये LM वाला ना है? LM वाला ना कर रहे हैं L सॉरी, L बराबर M। OR1 Y1 पर L बराबर M है। OR2 Y3 OR2 Y2 में भी L बराबर M है। OR3 Y3 में भी L बराबर M है। Y4 Y5 पर भी L बराबर M है। Y5 Y5 पर भी L बराबर M है। अनेक बिंदुओं पर L बराबर M है। विभिन्न बिंदुओं पर L बराबर M है। विभिन्न आय के स्तर Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 तब कौन सा संतुलन ब्याज दर होगा? यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए हिग्स ने साबित कर दिया कि L बराबर M केवल यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आय के स्तर तथा विभिन्न आय के स्तर तथा
विभिन्न विभिन्न ब्याज दर पर विभिन्न आय के स्तर तथा विभिन्न ब्याज दर पर सदैव एल तथा एम बराबर पाया जाएगा। यह संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं करता है। यह संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं करता है। लिख लिए? जी सर। जी सर। एक निष्कर्ष निकालते हैं कि किंज का तरलता अधिमान सिद्धांत से संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं होगा। यह सिद्धांत और निर्धारणीय है। इसलिए अधिमान ब्याज सिद्धांत से संतुलन ब्याज दर निर्धारित नहीं होता है। उतार लिए? जी सर।
किंज की भूल थी कि उन्होंने L is a function of R और M is a function of R दिया था, जबकि X ने L is a function of Y and R, M is a function of Y and R दिया है, जिससे तरलता अधिमान सिद्धांत तरलता अधिमान सिद्धांत गलत साबित हुआ।
हिग्स ने आय का समावेश करके उतार लिए। जी सर। हिग्स ने आय का समावेश करके सब आदमी उतार लिए। जी सर। सब आदमी उतार लिए। हाँ सर। जी सर। जी सर। करके L बराबर M रेखा को स्थापित किया। अब देखिए इधर रख देते हैं आय, इधर रख देते हैं ब्याज। तो आय आपका है OY1, ब्याज है OR1, दोनों को मिला देंगे तो एक बिंदु मिलेगा। फिर OY2, ब्याज दर होगा R2, मिला देंगे तो फिर एक बिंदु मिलेगा। फिर ब्याज दर R3, इनकम Y3, फिर एक बिंदु मिलेगा। ब्याज दर R4 और ये Y4, R5 तो यहाँ निकलेगा Y5। अब देखिए अगर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए तो यहाँ भी L बराबर M है, 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 यहाँ भी L बराबर M है। तो इसी का नाम हो गया L बराबर M रेखा, जिसके भीतर सारा चीज पच गया। तरलता अधिमान का जितना सिद्धांत था वो इसी के अंदर घुस गया और हिग्स ने एक नया रेखा निकाल दिया, LM रेखा। हिग्स ने L बराबर M रेखा की स्थापना किया। पीछे जो हम लोग का आंकड़ा था ना OY1, OR1, OY2, OR2 था कि नहीं, पीछे जो टेबल बनाए थे। जी सर। उसी टेबल को यहाँ सजा दिए तो L बराबर M रेखा की उत्पत्ति हो गई। जो ऐसा हिग्स ने नहीं किया था, ये केन्स ने नहीं किया था, किंज ने नहीं किया था। किंज केवल एगो पॉइंट दिए L बराबर M।
और हिग्स ने इसको LM रेखा, नीचे से ऊपर उठती हुई रेखा हो जाएगी। अब इसी को हम लोग दर्शाएंगे तो इसी को LM रेखा कहेंगे। हिग्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में L बराबर M बदल सकता है। अर्थव्यवस्था में L बराबर M बदल सकता है। जब भी LM लिखाएगा तो x एक्सिस पर I आएगा और y एक्सिस पर ब्याज आएगा। LM रेखा शिफ्ट हो सकती है। इसी को हिग्स का L बराबर M सिद्धांत कहते हैं। उतर गया। जी सर। L बराबर M रेखा की उत्पत्ति। इसके द्वारा हिग्स के द्वारा
एल बराबर एम रेखा की उत्पत्ति, इसी को एल बराबर एम रेखा कहें, इसके द्वारा किया गया है। उतर गया? जी सर। जी सर। सब आदमी वीडियो पर आइए। हम लोग अब निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आईएएस और एलएम जिस तरह से निकाले थे पिछले बार, उसी तरह से एल बराबर एम की प्राप्ति की गई। परीक्षा में जिस तरह का कमीशन में आएगा उस तरह से लिखना है। अगर आई बराबर एस का हिग्स का सिद्धांत पूछा तो हिग्स वाला लिखना है। आई बराबर एस क्लासिकल पूछेगा तो क्लासिकल लिखना है। एल बराबर केन्स पूछ रहा है तो केन्स लिखिए। एल बराबर एम हिग्स पूछ रहा है तो हिग्स लिखिए। हिग्स ने क्या किया कि आईएस रेखा का भी जन्म कर दिया, आई बराबर एस का भी जन्म कर दिया, और एल बराबर एम क्या भी जन्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइनल इसका हिग्स का आईएस एलएम का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड ऑफ द क्लास। प्रणाम प्रणाम सर।